हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो उससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन मैंने आरआरबी में देखे हैं। जो भी पिछले प्रीवियस ईयर पेपर मैंने चेक किए, उन सभी में ब्रेकियल फ्लेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं। एक या दो क्वेश्चन इससे आता ही आता है, तो आप इसे ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। क्या पता इससे एक या दो क्वेश्चन फिर से आ जाए। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनमें जो क्वेश्चन देते हैं तो वो बार बार रिकॉल हो ही जाते हैं। एक ना एक तो क्वेश्चन रिकॉल होता ही होता है, वो हर पेपर का ये क्राइटेरिया रहता है। तो प्लीज़ आप इसे क्लियर कट सुनिए और नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ब्रेकियल फ्लेक्सेस। ब्रेकियल फ्लेक्सेस जो होता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक का होता है, C5 से C8 तक होता है। वैसे तो C5 से C8 तक होता है, लेकिन कई बुक्स में T1 तक भी देता है, और ये डिपेंड करता है पेपर की प्रायोरिटी पे। अगर C5 से C8 तक दिया है तब तो हम उसे मानेंगे, अदरवाइज C5 से T1 तक दिया है तो हम इसे मानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस फ्लेक्सेस ऑरिजिन टू वेरियस नर्व। ये जो फ्लेक्सेस है ऑरिजिन करता है बहुत सारी नर्व्स को। ओके, तो मैंने उस ट्रिक से आपकी जो 4 नर्व्स को वेरियस करता है वो क्लियर किया है। रामू, R से रेडियल नर्व, और आपका A से है एक्सिलरी नर्व, M से मीडियन नर्व, U से अल्नर नर्व। तो रेडियल नर्व है, रेडियल नर्व को ही हम जब रेडियल नर्व में कोई ना कोई कंडीशन की वजह से आपकी रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है, तो वो कंडीशन क्या है, क्या क्या कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी रेडियल नर्व डैमेज होती है। तो देखिए, ये जो रिस्ट ड्रॉप है, कभी क्या होता है कि हम कोई भारी वेटेज सामान उठाते हैं तो उससे भी हमारी रिस्ट ड्रॉप हो सकती है, या फिर IM इंजेक्शन लेते हैं हम डेल्टॉइड मसल्स पे, तो माल प्रैक्टिस की वजह से जो भी इंजेक्शन देता है उसकी माल प्रैक्टिस की वजह से वहाँ की नर्व डैमेज हो जाती है। एंड टाइट कास्ट, फ्रैक्चर हो रखा है अगर रेडियल नर्व में या फिर ब्रेकियल नर्व में, तो वहाँ पे या शोल्डर रीजन पे, तो वहाँ पे कास्ट अप्लाई करते हैं। या फिर पूरे आर्म में फ्रैक्चर हो रखा है तो मोस्टली जो है वो आपके रेडियल पार्ट को अफेक्ट करता है। तो ये इस वजह से बहुत सारी नर्व भी डैमेज हो सकती है, साथ ही साथ रेडियल नर्व भी डैमेज हो सकती है। तो ये सारे कॉज हो गए इसके। इससे जो पालसी बनती है उनका नाम क्या है, सैटरडे नाइट पालसी है, हनीमून पालसी है और क्रच पालसी है। ओके, कितनी पालसी है, 3। रेडियल नर्व की डैमेज होने की वजह से आपकी जो पालसी है वो 3 पालसी है। एक है सैटरडे नाइट पालसी, हनीमून पालसी और क्रच पालसी। ओके, आप इसे याद रख सकते हैं SHC से। ओके, और ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व से क्या होता है, ये डेल्टॉइड में सप्लाई करती है, ये नर्व्स है वो डेल्टॉइड रीजन पे सप्लाई करती है। तो इसमें भी जो इसके कारण है वो सेम ही है, रेडियल नर्व के और एक्सिलरी नर्व के सेम ही है। ठीक है, अब है थर्ड आपकी मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो है वो उसके कॉज क्या है, कभी क्या देखा होगा आपने हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी हेल्थ डिपार्टमेंट में या अदर कोई डिपार्टमेंट में, जो पर्सन लंबे टाइम से कंप्यूटर पे बैठता है या फिर कीबोर्ड का यूज़ करता है, माउस का यूज़ कर रहा है, तो उसके जो हैंड में जो मिडल नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो मिडल नर्व डैमेज हो रही है, तो वो हमें कंफर्म कैसे होता है, तो हमारे जो हैंड की थंब के जस्ट पास की आपकी 2 फिंगर होती हैं, सेकंड और थर्ड वाली। ठीक है, सेकंड और थर्ड नर्व डैमेज होती है, तो ये मीडियल नर्व को अफेक्ट करता है। ओके, तो इससे जो एबनॉर्मेलिटी बनती है वो क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है आपकी मीडियल नर्व। अब आगे है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व ये सप्लाई करती है आपकी फोर्थ और फिफ्थ वाली नर्व्स को। फिंगर है, फोर्थ को और फिफ्थ वाली फिंगर को सप्लाई करती है कौन सी नर्व, अल्नर नर्व। अगर फोर्थ फिफ्थ फिंगर की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाए किसी भी रीजन से, तो उस वजह से वो दोनों फिंगर वर्क नहीं करेंगी, जिसकी एबनॉर्मेलिटी को क्या कहेंगे, क्लॉ हैंड। मतलब बाकी सारी हैंड की नर्व वो फिंगर है वो उनमें सप्लाई प्रॉपर रहता ही है, तो वो तो वर्क करेंगी, लेकिन आपकी जो फोर्थ और फिफ्थ फिंगर है वो सप्लाई फोर्थ, सॉरी यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक गलत लिख दिया। तो फोर्थ और आपकी फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ जो फिंगर है वो सप्लाई नहीं करेंगी, तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, क्लॉ हैंड। अब इसमें वैसे एग्स जो हमारा ब्रेकियल फ्लेक्सेस है उसमें तो जो टोटल नर्व है वो 4 ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ और फ्लेक्सेस भी इंक्लूड किए हैं। लॉन्ग थॉरेसिक नर्व, ये लॉन्ग थॉरेसिक नर्व है वो कहाँ सप्लाई करती है, आपके बैक साइड पे, यानी कि जो शोल्डर है उसके बैक साइड पे सप्लाई करती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, तो वो पोस्टीरियर पार्ट पे सप्लाई करती है। अब ये कैसे, इसकी जो इंजरी है कौन से पार्ट में इंजरी हो जाने पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला, यानी कि स्कैपुला रीजन पर फ्रैक्चर होता है, या फिर ये जो एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, इस वजह से आपकी जो थॉरेसिक रीजन की नर्व है वो काम नहीं करती है, जिसकी वजह से ये जो सप्लाई कर रहा है C5 से C8 में सप्लाई कर रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, अर्ब पैरालिसिस देखने को मिलता है। तो अर्ब पैरालिसिस को ही हम क्या कहेंगे, अर्ब डंचन पाल्सी। क्या कहेंगे, अर्ब डंचन पाल्सी। इसकी वजह से जो एबनॉर्मेलिटी है वो क्या क्या देखने को मिलेंगी, पुलिसमैन टिप और वेटर टिप। ठीक है, पेपर में ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पुलिसमैन टिप और वेटर टिप किस नर्व के डैमेज होने से होता है, तो वो है लॉन्ग थॉरेसिक नर्व। अब आगे है, ये तो आपका C5 से C6 तक की एबनॉर्मेलिटी थी। अब है आगे C8 से T1 तक की एबनॉर्मेलिटी। अगर आपके थॉरेसिक रीजन के सर्वाइकल रीजन से C8 से लेकर और थॉरेसिक T1 तक एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, तो इसे हम हॉर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम को हम कैसे समझेंगे, उसमें हम टॉसिस देखने को मिलता है, जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और इसमें प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसकी जो एबनॉर्मेलिटी है वो क्या है, क्लॉ हैंड। हैंड कैसा रहेगा, क्लॉ।
तो क्लॉ हैंड की जो एबनॉर्मेलिटी है वो 2 जगह पाई गई हैं, एक आपकी अल्नर नर्व और सेकंड आपकी है C8 से T1 यानी कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व। पर आप याद रखिए जो अल्नर नर्व के अगर ऑप्शन में अल्नर नर्व आता है तो आप अल्नर नर्व टिक कीजिए, अदरवाइज लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अब है लंबर फ्लेक्सस। लंबर फ्लेक्सस कहाँ से कहाँ तक होता है? L1 से L4 तक होता है। ये क्या होता है, इसके डैमेज होने पे फीमोरल नर्व में सप्लाई नहीं हो पाती। ओके, लंबर फ्लेक्सस के L1 से L4 तक डैमेज होने पर फीमोरल नर्व में सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है वो है पैराप्लेसिया। एंड आपका है ये सैक्रल फ्लेक्सस। सैक्रल फ्लेक्सस कहाँ से कहाँ तक होता है? L4 से S4 तक। और इसके जो डैमेज होने पर सियाटिक नर्व डैमेज हो जाती है। ओके, सैक्रल फ्लेक्सस के डैमेज होने पर आपकी सियाटिक नर्व डैमेज हो जाती है। अब ये कैसे डैमेज होती है? तो इंजेक्शन देने पे या फिर कोई ना कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी बनती है जिसकी वजह से ये सियाटिक नर्व अगर डैमेज होती है तो ये जो सियाटिक नर्व है हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट या फिर हम जिसे लॉन्गेस्ट या थिकेस्ट नर्व भी बोल सकते हैं। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है या फिर लार्जेस्ट नर्व कौन सी है, तो आप सियाटिक नर्व ही टिक कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा और जो ब्रेकियल फ्लेक्सस हैं वो भी आपके क्लियर हुए होंगे। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आपका जो आरआरबी एग्जाम है उससे आप 102% आप ले लीजिए कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप उसे स्किप करके ना आइएगा। इसीलिए ये वीडियो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।